नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ। निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है ऋतु, किसका फोन था? सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ। कहाँ आ गया हरीश? ऋतु, प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? यस सर, आई रिग्रेट टू से that the post of the public relation officer advertised by us has since been filled up. However, some posts of lower division clerks are still lying vacant. Lower division clerk? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहिब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने। तो वो तो आना ही था। पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे। ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन। हाँ? मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीश चंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते? कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है। अरे अच्छा, क्या साजिश हो रही है? अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों जरूर होगी। ओहो जनाब अख्तर साहब यहाँ डटे हुए। आधा वर्ष मियाँ। मैं पूछता हूँ आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या? अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातम पुरसी करने चला आया था। भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातम पुरसी होने लगे ना तो ये देश मातम पुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय। तो और करता भी क्या है? देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है। सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, ऐसा ही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश की इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय। यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें। जी हाँ, पर अकेले नहीं, बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती। सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूँ, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ
कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा। सचिन, ये भी गौर तलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है। अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो। तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता। अरे ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान हैं और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगार रहे हैं। करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ, बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो। करेक्ट। अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। अरे चलो बाहर चलो। चलो चलो। रितु, क्या मंगवाए? बस कॉफी। दारा। जी सर। 2 कोल्ड कॉफी। बहुत सर। तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए? जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना। अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती ही हैं। जरूर मिलती है। फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती? प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली है। अच्छा रितु, जानती हुए नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है। तुम भी जाति, प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं न जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ। रिश्तेदार कोई है नहीं। तुम मजाक कर रहे हो। मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। चूंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है। मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता। फिर वही बात। रीतू, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है। जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है? हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है। मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। अगर मेरे स्नेह से ये सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1-2 साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा। 1-2 साल? ये सजा क्यों? ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम 1-2 साल के इंतजार को सह सकता है। तब तक मैं क्या करूं? सर, बिल। तब तक बिल चुकाओ। अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहाँ तक पहुँचे हो? मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है। आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए। हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है। गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भाग न खड़ा हो। मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे। अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़। यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूँ। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है? जी। मैं
पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है। ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है। समझ गया। अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर। फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ। वो क्या मेजर? अलका से उसकी मुलाकात करा दो। अलका इस काम में उस्ताद है। जयंतीलाल को वही तो दल में लाई थी। नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर। लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए। यू आर राइट, एंड दैट मीन्स मनी। ऑफ कोर्स। ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना। अलका से भी कह देना। जी। सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना। और देखो, दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना। आप फिक्र मत करें मेजर। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है? आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो। कहाँ थे? अरे यही था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था। बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को हाँ, है। वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो। सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो? अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं। मैं समझा नहीं। बन मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है। तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी। वो कैसे? हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा। बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा। अच्छा, लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है। मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं। फिर रुकावट कहाँ है? यही तो समझ में नहीं आता। जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रोकने को कहती है। क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ, क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती? छोड़ो इस बात को। पर हरीश, तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है। जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। लेकिन वही रीता आप तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी। नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो। उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा। ये कारण अख्तर तो नहीं? अख्तर? हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता हूँ। नहीं, वो नहीं हो सकता। रीता उसे हल्का आदमी समझती है। देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती। पुरुष ही कहाँ इतना साफ होता है। स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूँ जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूँ? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा। नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है। उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे। अच्छा चलो चलो। हरीश ऐसा नहीं सचिन। हेलो हरीश। हाय सचिन। हेलो हेलो। किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका। और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह। और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर। हाउ डू डू? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अख्तर साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना। कॉफी? श्योर श्योर। क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है? भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है। फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा
ओके, बाय। बाय। और आप डॉक्टर चंद्र? मैं भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ जाना है? आइए ना डॉक्टर चंद्र। चलिए, मैं आपकी सेवा में हूँ। दैट्स गुड। बैठिए ना डॉक्टर चंद्र। बैठिए। बेरा बेरा। जी साहब। 3 कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका? जी नहीं। तुम कुछ लोगे हरीश? मैं कुछ नहीं लूंगा। ओके, बस 3 गरम कॉफी लाओ बेरा। अभी लाए साहब। हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है। गाना, नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है। दैट्स ए रेयर कॉम्बिनेशन। अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं। मैं तो निहायत ही मामूली लड़की हूँ। भाई ऐसी बात नहीं है। साहब, अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है। अच्छा, देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया। क्या हुआ? अब्बाजान की तबीयत एकाएक खराब हो गई। सॉरी हरीश। चलो चलो, हम भी चलते हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश, प्लीज? जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ाऊंगा। ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया? क्यों, क्या हुआ पापा? हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं। थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था। समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है? हाँ, साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु, वो सचमुच ही खराब लड़की है। लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है। हरीश कितना बहक सकता है ये उस शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है। पापा, आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा। मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था। तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा, और मैं उस लड़की को भी जानता हूँ। उसका नाम है अलका। वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है। पापा, आपको आज क्या हो गया है? अभिनय, नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे? जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता, मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से। वो बच्चलन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है। स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है। कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूँ, हरीश का उसके साथ क्या काम? अरे ये क्या, तू तो रोने लगी पगली कहीं की। मैं रोका रही हूँ। शायद इन सब के लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं। पापा, मैं आपको दोष नहीं देती। दोष मेरा है। मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा। हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता। पापा, हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था। दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है। पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है।
और किन हालात में वो कांत गुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। हरीश बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है। ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है। और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इनकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर से दूर रह जाती है। देखो तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है, लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। तुम मुझे किस जहन्नुम में ले आए हो? इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत हूरें हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नई जहां की तामीर करने का दम रखते। शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है? शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त। दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है। हरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है। अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं, तो मैं सचमुच बुज़दिल हूँ। जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो। अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है। तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो। शट अप! ज़बान संभालो हरीश, पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है। हरीश, ये सब क्या है? हरीश गद्दार है मेजर। क्यों हरीश, क्या बात है? मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ। तुम्हें यह समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए। समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए। ये बकता है मेजर। हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है। आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है ताकत का नशा करने के लिए।
अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए। आप लोग सफेद पोश डाकू हैं आप लोग। हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए? ये आप क्या कह रहे हैं मेजर? काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे। मेजर, इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की। मेजर, शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था। अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। हाँ, मैं जलील हूँ, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ओहो, कौन है इतनी रात गए? अरे हरीश, तुम? क्या हुआ? खून? अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चल। रिक्शा, जल्दी चलो हॉस्पिटल। हेलो, रीता स्पीकिंग। हेलो, कौन? रीता? जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ। अरे सचिन, हाँ मैं हूँ रीता। हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, आ सको तो जल्दी चली आओ। अच्छा, मैं भी आती हूँ। क्या बात है ऋतु? किसका फोन था? सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ। कहाँ आ गया हरीश? ऋतु! कैसी तबीयत है हरीश? ठीक हूँ। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर? दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी, वो एक पैर पर चलकर मिल गई। ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी। और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती। लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। हरीश। वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।